आपके सोशल मीडिया पर या ये मैं कहूँ व्हाट्सएप पर कई सारी ऐसी झूठी बातें साईं बाबा से रिलेटेड आती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, जिनका कोई प्रमाण नहीं होता, लेकिन फिर भी सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज आने के बाद हम उस पर इस कदर यकीन करने लग जाते हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े प्रमाण हमारे सामने रख दिए हो। तो मेरा तो यही मानना है कि सिर्फ एक मैसेज, चाहे बाबा से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, अगर वो आपके सोशल मीडिया पे आ रहा है तो उसको पढ़ने के बाद सीधे यकीन मत कीजिए, थोड़ी सी उसकी जांच पड़ताल कीजिए। लेकिन आज हम बाबा के ऊपर बातें करेंगे तो 5 ऐसे जो फेक मैसेजेस आपके सोशल मीडिया पे आते हैं जिनका कोई भी प्रमाण नहीं होता, और सच में अगर आप इतिहास पढ़ने जाएंगे ना बाबा का, तो वो सारी बातें अपने आप ही खंडित हो जाएंगी। तो ये जो पहला मैसेज है, इनमें से मैं 5 मैसेज ले रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड होते हैं। पहला मैसेज ये आता है कि साईं बाबा हिंदू विरोधी थे। इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है या थोड़ा भी इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, बाबा के भक्त हैं तो वो तो अलग हट जाते हैं, लेकिन जो बाबा के भक्त नहीं है, मैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप सच में उस ज़माने के न्यूज़पेपर्स, उस ज़माने के ऑथर्स की किताबें पढ़ेंगे जो उन्होंने उस टाइम पे लिखी हैं बाबा से मिलने के बाद, तो आपको बहुत हद तक सच्चाई का मालूम पड़ जाएगा। बाबा ने अपने समय में विष्णु सहस्त्रनाम, जो कि एक हिंदू ग्रंथ है, वो कई सारे भक्तों को पढ़ने को दिए। यही नहीं, बाबा ने अपने समय में रामायण, भगवत गीता और कई सारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए अपने भक्तों को दिया, और उनको ये बताया कि इसका अध्ययन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। और बाबा ने किसी किसी व्यक्ति में स्पिरिचुअलिटी जगाने के लिए पढ़ने को दिया। हालांकि मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि बाबा से मिलने मुस्लिम भक्त भी आया करते थे, और बाबा जैसे कि हिंदू भक्तों को हिंदू ग्रंथ पढ़ने को देते थे, बाबा यही कहते थे, जो भी मुस्लिम भक्त आता था, जो भी मुस्लिम ग्रंथ होते हैं उनके धर्म में, वो सब बाबा उनको भी पढ़ने को बोलते थे। तो यहाँ पर सवाल ये नहीं उठता कि बाबा किसी एक धर्म के विरोधी थे। यहाँ पर बात इतनी थी कि बाबा का कहना था कि सबका मालिक एक, यानी कि जितने भी रास्ते ईश्वर की तरफ जा रहे हैं वो भले ही अलग अलग दिशाओं से होके जा रहे हों, लेकिन उनका अंत जो है वो एक ही है, वो है ईश्वर की प्राप्ति। तो यही बाबा का मैसेज था। और गोकुल अष्टमी और श्री कृष्ण जन्मोत्सव, श्री राम नवमी और कई सारे जो बड़े बड़े हिंदुओं के जो धार्मिक जो त्योहार होते हैं, चाहे वो दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, बाबा ने धूमधाम से शिरडी में नींव रखी मनाने की। मतलब उससे पहले मनाया जरूर जाता था, लेकिन इतने धूमधाम से नहीं मनाया जाता था। तो बाबा ने अगर इन त्योहारों को मनाने की शुरुआत की है इतने बड़े लेवल पर, तो बाबा किसी भी धर्म के विरोधी कैसे हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम भक्त थे बाबा के, बाबा उनको जो मुस्लिम त्योहार होते हैं उनको मनाने की प्रेरणा उनको दिया करते थे। तो बाबा ने ना किसी में भेदभाव किया, ना किसी एक धर्म का विरोध किया। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ये जो तथ्य व्हाट्सएप या अलग अलग सोशल मीडिया पे आता है वो वहीं पे खारिज हो जाता है। वहीं अगर दूसरी बात पे जाएं तो एक दूसरा मैसेज जो काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड होता है, कि जिस पे मुझे कई बार हंसी भी आ जाती है, कि इस मैसेज को 11 लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए और आपकी जो मन की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। सुनकर थोड़ी हंसी आई ना? तो यही जो मैसेज है कई सारे व्हाट्सएप या फिर अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉरवर्ड किया जाता है, जिस पे ये लिखा रहता है कि बाबा की ऐसी इच्छा है कि 11 लोगों को आप ये संदेश भेजिए, जिसके बाद आपको खुशखबरी मिलेगी। सरासर फ्रॉड और अपने लाइक्स फॉलोअर्स बढ़ाने का तरीका मैं इसे मानता हूँ। बाबा के ज़माने में ना तो कोई सोशल मीडिया था, ना बाबा ने किसी फॉरवर्ड करने को कहा। अपनी इच्छा के लिए, अपनी पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए हर कोई व्यक्ति आजकल ये लिखने लग गया है कि आप 11 लोगों, 21 लोगों को भेजिए, और ये अंधविश्वास है। बाबा के बारे में सच्चा इतिहास जानना, सुनना या पढ़ना अंधविश्वास नहीं है। इन सब बातों में जाना अंधविश्वास है। और बाबा का तो ऐसा कोई मानना था ही नहीं, सरासर झूठी बातें हैं ये। बाबा का एक ही मत था कि हर एक व्यक्ति में जो है ईश्वर के दर्शन करो, ना कोई तुमसे ऊंचा है ना कोई तुमसे नीचा है। और इसके अलावा अगर आप 11 लोगों को फॉरवर्ड करें या ना करें, वो सिर्फ एक अंधविश्वास की बात है, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपके कर्म ही आपके आगे आते हैं। तमाम फॉरवर्ड करने से आप अपने कर्मों से नहीं बच सकते। तीसरा झूठ जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि बाबा मस्जिद में रहा करते थे। अब इसमें जो सच्चाई है ना, वो पूरी तरीके से लोग समझते नहीं हैं, और फिर वो कुछ भी टेक्स्ट मैसेज लिख के भेज देते हैं, इसका खंडन करते हैं। देखिए, साईं बाबा मस्जिद में रहा करते थे, या जहां पर नमाज कंटिन्यूसली रूप में पढ़ी जाती है उसे मस्जिद कहा जाता है। शुरुआती दिनों में जब साईं बाबा शिरडी में आए थे तो वो खंडोबा मंदिर के पास उतरे थे, और उसके बाद वो मारुति मंदिर और अलग अलग जगहों पर गए थे।
क्योंकि वो एक बाहर से आए हुए व्यक्ति थे जिनको देखने के बाद, और आपके घर में भी कोई बाहर से आएगा तो आप इतनी जल्दी उस पर यकीन नहीं करोगे। ठीक वैसा ही हुआ, बाबा से इतनी जल्दी कोई बाबा को समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, और अनजान व्यक्ति समझ के किसी ने भी बाबा को अपने आंगन में रुकने की परमिशन नहीं दी। बाबा मारुति मंदिर भी गए और खंडोबा मंदिर भी गए, लेकिन क्योंकि और स्वाभाविक रूप से उस समय लोगों को इतना चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी कि ये कौन व्यक्ति अचानक से रुकना चाहता है, तो बाबा को किसी ने कहीं पर भी रुकने की परमिशन नहीं दी। तो एक खाली स्थान था जो किसी टाइम पर मस्जिद रही थी और अब वहाँ पे नमाज नहीं होती थी, वो खाली रखी हुई थी, जो अबेंडन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि वहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं था। जब बाबा को कहीं पर किसी ने रुकने नहीं दिया शुरुआती दिनों में, तो उसके बाद बाबा ने उसको अपना ठिकाना बना लिया। और वो कोइंसिडेंस कह लो या फिर कुछ भी कह लो, वो पहले कभी मस्जिद रही होगी, जिसके बाद बाबा ने वहाँ पर रुक गए और बाबा ने उसको द्वारिका माई नाम दे दिया। अब वो मस्जिद नहीं थी क्योंकि वहाँ पर नमाज कंटिन्यूसली नहीं होती थी, और नमाज नहीं होने के बावजूद भी वो एक खाली स्थान था जो किसी टाइम पर मस्जिद रही होगी, बाबा के भी आने से काफ़ी टाइम पहले। तो इस वजह से मैं ये मानता हूँ कि ये झूठ फैलाना कि बाबा एक मस्जिद में रहते थे सरासर गलत है। और सच में लोगों को ज़रा सा भी अगर उनके बारे में नॉलेज होती या वो पढ़ते तो वो इस तरह का झूठ नहीं फैलाते, और इस तरह का झूठ फैलाने से उन्हें बचना चाहिए। अब एक बहुत ही ज़्यादा हंसाने वाला मेरे को बात पता पड़ी, जिसमें ये लिखा था कि साईं बाबा जो है वो अफ़गानिस्तान से आए थे। अब आपको भी हंसी आई होगी बात सुनकर, और मुझे भी हंसी आई जब मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पे ये एक लाइन पढ़ी। इसका खंडन तो मैं कैसे करूं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा बेबुनियाद बात है। क्योंकि बाबा कहाँ से आए थे एग्जैक्टली ये बाबा के ज़माने के भक्तों को भी नहीं पता। देखिए, बाबा कहाँ से आए थे सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि कोई भी शक्ति आपके बीच में रही है, आपके बीच में आई है, तो वो कहाँ से आई है। क्योंकि ये इंसान का नेचर है। इंसान कभी भी किसी ऐसे चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता जहाँ उसको उसके आने का या जहाँ उसके सोर्स का, जहाँ से वो आई है, उसके बारे में पता ना हो, कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये इंसान की, मैं ये खुजली कह लो या फिर इंसान की ऐसी संरचना कह लो कि वो ये जानना ही चाहता है कि ये जो वस्तु या कोई चीज़ उसके सामने है वो कहाँ से आई है। लेकिन बाबा के केस में ये बात अलग है। कोई भी संत इस दुनिया में, कोई भी ईश्वरीय शक्ति इस दुनिया में जो भी हुई है, असल में उसका कोई स्रोत हो ही नहीं सकता। अगर वो चीज़ वहाँ पर है तो वो हमेशा से वहीं थी। बाबा कहाँ से आए हैं इसका कुछ भी कहना संभव ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बताया। जब बाबा ने कुछ नहीं कहा तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो। कल को तो मैं ही लिख दूँ कि बाबा अंग्रेज थे और बाबा बाहर से आए थे, बट उसका कोई प्रमाण नहीं है ना। उसका प्रमाण नहीं है तो वो चीज़ गलत ही होगी। तो आपके कह देने से कि बाबा अफगानिस्तान से आए थे और उसमें एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखकर डालने से कुछ भी प्रूफ नहीं होता, क्योंकि असल में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। अफगानिस्तान तो छोड़ो, हमें ये नहीं पता कि बाबा हिंदुस्तान के किस राज्य से आए थे। अच्छा, पांचवा जो झूठ है, या ये मैं कहूँ बेबुनियाद की बातें हैं जो बहुत ज़्यादा फैलती हैं, वो ये है कि बाबा का नाम को लेके। बाबा का नाम बहुत ज़्यादा विख्यात होता है। यहाँ पे भी दो पहलू हैं। जो बाबा के हिंदू भक्त हैं वो बाबा का कुछ हिंदू नाम बताते हैं, जो बाबा के मुस्लिम भक्त हैं वो बाबा का कुछ मुस्लिम नाम बताते हैं, और तीसरे जो भक्त ही नहीं हैं वो तो बाबा का नाम कुछ भी बताते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बाबा का क्या नाम था वो बाबा ने कभी बताया नहीं। एक्चुअली में अगर मैं आपसे सही बात बताऊं तो किसी व्यक्ति का नाम क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम वही होता है जो उसके पेरेंट्स उसको देते हैं, या फिर उसका नाम उसके सांसारिक शरीर में होता है। आपने इससे पहले, इस जन्म से पहले हजारों जन्म लिए होंगे और आपके हजारों जन्म में हजार नाम होंगे, लेकिन आपका एक नाम आपके उसी जन्म तक सीमित रहता है। बाबा का हमेशा ये कहना था कि मैं तो लाखों साल से यहाँ पर हूँ, चाहे जिस नाम से बुला लो। तो यही बात मैं आपके सामने आगे रखना चाहता हूँ कि अगर बाबा एक सन्यासी थे, और बाबा सन्यासी ही थे, क्योंकि हिमाड़ पंत जी भी साईं सच्चरित्र में लिखते हैं कि बाबा की जो दिनचर्या थी वो बिल्कुल एक सन्यासी की तरह थी, एक बैरागी की तरह थी। तो किसी बैरागी को किसी नाम से क्या लेना देना? आप उसको किस नाम से बुलाओगे? वो तो बैरागी है। जब उसने सारे जात पात और भेदभाव
इन सब चीज़ों का त्याग कर लिया है, जब भी तो वो सन्यासी कहलाएगा, जब भी तो वो बैरागी कहलाएगा। सिर्फ सोना चांदी घर बार धन संपत्ति छोड़ने से बैरागी नहीं होता व्यक्ति। तेरी मेरी ऊंच नीच जात पात इसको छोड़ने से भी बैरागी होता है इंसान, और इसी को छोड़ने से बैरागी होता है। क्योंकि आज के समय में आप सोना चांदी से तो दूर रह लोगे, लेकिन तेरी मेरी किसी की बुराई किसी का अहंकार से दूर नहीं रह सकते। वो भी बाबा ने त्याग दिया था। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा का किसी भी तरीके से कोई भी नाम नहीं था। और वही दोबारा बात आ जाती है घूम फिर के, हमारी ऐसी फितरत है कि हमारे सामने जो भी दिखता है हम उसको नाम दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई नया तारा दिखा, किसी भी साइंटिस्ट को एक नया तारा दिखता है तो वो उस तारे का नामकरण कर देता है। अब उस तारे को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि चाहे आप उसको कुछ भी मानो। एक प्लेनेट है जो हुआ करता था आज से कुछ समय पहले, प्लेनेट का नाम प्लूटो दिया गया। उसको काफ़ी टाइम तक प्लूटो को प्लेनेट माना गया, यानी कि उसको एक ग्रह माना गया अंतरिक्ष में। उसके बाद साइंटिस्ट ने ये ऐलान कर दिया कि वो ग्रह नहीं है, वो ग्रह में नहीं आएगा, ग्रह की श्रेणी में वो प्लेनेट के एक जो क्वालिफिकेशन है उसमें फिट नहीं बैठता, तो उसको बाहर कर दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ से करोड़ों किलोमीटर या अरबों किलोमीटर दूर उस ग्रह पर कोई असर पड़ा क्या? उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप किसी भी नाम से बुलाओ उसको। तो यही बात बाबा पे लागू होती है कि आप चाहे जो नाम दे दो, बाबा को उससे फ़र्क नहीं पड़ता या बाबा को उससे मतलब ही नहीं है। ये तो हमारी एक इच्छा है, या मैं ये कहूँ पर्सनल हमारी एक बात है कि हम में सामने जो भी दिख रहा है, चाहे वो इंसान हो, कोई ग्रह हो या कुछ भी हो, हमारी इंसानी फितरत ही ऐसी है कि हम उसे नाम दिए बिना नहीं छोड़ते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बिना नाम से ही जाना चाहिए। बाबा को सब साईं बाबा कहते थे, तो आप भी वही बोलिए ना, बिना प्रमाण की बातें उठाकर उनको नाम देने से कुछ भी नहीं होता। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है उसको जानना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, समझ रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।